न्यूरल रेगुलेशन के बाद जो दूसरा रेगुलेटिंग या कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो है कीमोरिसेप्टर्स रेगुलेशन। कीमोरिसेप्टर्स के नेम से ही जाहिर है कि इसमें बेसिकली क्या चीज इन्वॉल्व है, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब ये रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है? रिसेप्टर्स वो न्यूरॉन्स हैं जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग को डिटेक्ट करते हैं और मैसेज देते हैं ब्रेन को। अब होता क्या है, ये रिसेप्टर्स डिफरेंट जगह पे मौजूद होते हैं, मेडुला के सरफेस पे भी मौजूद होते हैं, एओर्टिक या एओर्टा में भी मौजूद होते हैं, कैरोटिड में, आर्टरी में भी मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। अब इस केस में एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हैं? ब्लड की कंपोजिशन में अगर चेंज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है या पीएच में चेंज आती है, तो ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और मैसेज देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे? मैसेज देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सलेशन हो और ज्यादा से ज्यादा ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो। डिटेक्ट पीएच कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब बेसिकली जो कीमोरिसेप्टर रेगुलेशन है, इस मैकेनिज्म में जो बेसिकली टू टाइप्स हैं इस रिसेप्टर्स की। एक को कहते हैं टाइप्स में, एक को कहते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्या हैं? ये वो कीमोरिसेप्टर्स हैं जो लोकेटेड होते हैं वेंट्रोडोर्सली लोकेटेड। इनकी लोकेशन कहां पे? लोकेटेड ऑन डोर्सल वेंट्रली ऑन मेडुला, मेडुला पे मौजूद होते हैं। और ये स्पाइनल फ्लूइड में कंसंट्रेशन को, पीएच को, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट कंसंट्रेशन, किसमें कंसंट्रेशन? स्पाइनल फ्लूइड में। और जो सेकंड टाइप है कीमोरिसेप्टर्स की, वो है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स हैं? वो रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, हार्ट के आयोटा में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो पीएच को और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। एक वो रिसेप्टर्स हैं, या वो रिसेप्टर्स जो कैरोटिड आर्टरी में मौजूद होते हैं। कैरोटिड आर्टरी क्या है? बेसिकली वो आर्टरी जो हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन की तरफ लेके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैरोटिड आर्टरी। इस कैरोटिड आर्टरी में भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब पेरिफेरल जो रिस्पायरेटरी कीमोरिसेप्टर या रेगुलेशन है, उसमें टू मेन कंपोनेंट्स हैं। एक एओर्टिक बॉडी, वो रिसेप्टर जो एओर्टा में, और दूसरा कैरोटिड रिसेप्टर्स जो कैरोटिड आर्टरी में मौजूद होते हैं। बेसिकली वन इज एओर्टिक बॉडी जो किसको डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। और जो दूसरा है जो यहां पे मौजूद है कैरोटिड आर्टरी में, इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है कैरोटिड बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लस पीएच की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करना। ये कौन सी का काम है? कैरोटिड बॉडी का काम है। ये तीन इसके हैं और दो इसके हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है ब्लड में, तो यहां पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, यहां पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं मैसेज को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद इंटीग्रेटेड सेंटर को भेजेंगे। इंटीग्रेटेड सेंटर उस मैसेज को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद अगर एक्सपायरेशन की जरूरत है
तो एक्सपायरेशन होगी, एक्सपायरेटरी मसल्स को मैसेज देगा। अगर इंस्पायरेशन की जरूरत हो तो इंस्पायरेटरी मसल्स की जरूरत होगा। अगर ज्यादा रेट है तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल रहेगा। अब बेसिक जो फैक्टर्स हैं जो इंस्पायरेटरी रेट पे अफेक्ट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सिग्नल्स, रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो सिग्नल ब्रेन को भेज रहे हैं और ब्रेन उनको डिटेक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरेशन होगी और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसके अलावा ब्रेन में स्पेशलाइज यहां पर रीजन मौजूद होता है जिसको सेरिबेलम कहते हैं। यह क्या करता है, एंग्री की सिचुएशन हो, एंजाइटी की सिचुएशन हो, उनको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद यह मैसेज देता है इस पार्ट को, फॉर एग्जांपल इस पार्ट को, मेडुला को और पोन्स को। अब मेडुला और पोन्स क्या करेंगे, आपस में मिलके काम करेंगे, फंक्शन टुगेदर करेंगे। फिर इसके बाद यह मैसेज देंगे इंटरकॉस्टल मसल्स को। अब इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, वो मसल्स जो रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं इनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं और साथ साथ डायाफ्राम को भी मैसेज देंगे। इसके अलावा लंग्स के ऊपर कुछ स्पेशलाइज रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसको स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं लंग्स के ऊपर जिसको इरिटेंट रिस्पायरेटरी रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है। इसका क्या काम है, ये क्या करते हैं, ये सुप्रेस कर देते हैं कंट्रोल सेंटर को कि और इंस्पायरेशन और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज ना करे बल्कि इसको स्लो डाउन करे और स्लो करे एंड नॉर्मलाइज करे। इसके अलावा कुछ मसल्स में भी इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जो ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिसेप्टर्स भी किसको मैसेज देते हैं, ब्रेन को, और ताकि ज्यादा से ज्यादा इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग हो और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंच सके। अब जस्ट रिकैप करते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस किया है कि ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो दो मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व थे, एक को न्यूरल रेगुलेशन का नाम दिया है और दूसरे को कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेशन का नाम दिया है। न्यूरल रेगुलेशन में दो पार्ट्स इन्वॉल्व थे, एक को हमने कहा पोन्स और दूसरे को कहा हमने मेडुला। फिर मेडुला को हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिर मेडुला के फर्दर दो पार्ट्स थे, एक को डोर्सल वेंट्रल ग्रुप रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरे को वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहा। डोर्सल के फंक्शंस में हमने पढ़े, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के भी पढ़े और दूसरा जो न्यूरल ग्रुप का दूसरा पार्ट था वो पोन्स था। पोन्स के भी फर्दर दो पार्ट्स थे, एक को हमने ये कहा था एपनिस्टिक सेंटर है और दूसरा निमोटैक्सिक सेंटर है। एक इंस्पायरेटरी रेट को ज्यादा करता है, दूसरा इंस्पायरेटरी रेट को कम करके ब्रीदिंग रेट को नॉर्मलाइज करता है। फिर उसके बाद हमने दूसरा मैकेनिज्म डिस्कस करना शुरू किया जिसको कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेशन कहते हैं कि कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स की डिटेक्शन से जो रेगुलेशन होती है उसको कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें बेसिकली टू टाइप्स हैं। एक को हमने कहा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो ब्रेन्स में मौजूद होते हैं और स्पाइनल फ्लूइड में डिटेक्ट करते हैं चेंजिंग को, और दूसरी जो पेरिफेरल जो एओर्टिक बॉडी या एओर्टा में और कैरोटिड आर्टरी में मौजूद होते हैं, जो वहां पे ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सहेलेशन होगी। इसके अलावा जनरली हमने कहा कि लंग्स के ऊपर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं जो ब्रीदिंग रेट को ज्यादा करवाते हैं, चेंजिंग को डिक्टेट कर, और कुछ इरिटेंट रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं जो ब्रीदिंग सेंटर है उसको क्या करते हैं, उस पर अफेक्ट करते हैं, उनको स्लो डाउन करते हैं ताकि रेस्पिरेटरी रेट क्या हो, वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाए। लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए एक जनरलाइज सा सिंपल सा होमवर्क है, राइट एनी 4 फैक्टर्स that affect the rate of breathing।
वो फैक्टर लिखने हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग, जो किस पे, रेट ऑफ ब्रीदिंग पे अफेक्ट